तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कॉमेडी एनिमे जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है और काफी हंसी भी। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो एक लड़के हांडा के फैंस हैं और वो हांडा को किसी अच्छी एनिमे में देखना चाहते हैं। फिर वो सभी अपनी अपनी पसंद की स्टोरी बताते हैं कि किस टाइप के एनिमे में हांडा को काम करना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि हांडा पहले से ही एक एनिमे में आ चुका है और उनमें से किसी ने भी उस एनिमे को नहीं देखा और किसी ने उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया है, इसलिए अब वो उसे देख भी नहीं सकते। तभी उनमें से एक लड़का टीवी चैनल वालों को कॉल कर देता है और उनसे वापस से हांडा का एनिमे टेलीकास्ट करने की कहता है, पर वो लोग सीधा कॉल ही काट देते हैं। अब उन सभी को काफी गुस्सा आता है और वो खुद ही हांडा के लिए एनिमे बनाने की कहते हैं और खुद ही एनिमे बनाने लग भी जाते हैं। काफी टाइम मेहनत करने के बाद उनका हांडा एनिमे बनकर तैयार हो जाता है, पर जब वो उसे देखते हैं उन्हें खुद समझ आ जाता है कि उन्होंने बिल्कुल बेकार काम किया है, क्योंकि उस एनिमे में कुछ भी अच्छा नहीं था, ना स्टोरी ना ही एनिमेशन। तभी गेट पर कोई आता है और एक लेटर देकर चला जाता है। जब वो सभी उसमें देखते हैं उन्हें पता चलता है कि वो टीवी चैनल वालों ने भेजा है और उसमें हांडा के एनिमे का एपिसोड 1 है, वो भी बिना एड के। ये देखकर वो सभी काफी खुश होते हैं। जिसके बाद हम हांडा को देखते हैं। हांडा के स्कूल में आते ही सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं और सभी उसे ही देख रहे थे। तभी हमें बताया जाता है कि हांडा के फादर एक काफी फेमस आदमी है और वो कैलीग्राफी में काफी अच्छे हैं, इसलिए हांडा भी उन्हीं की तरह कैलीग्राफी में काफी अच्छा है। जैसे ही हांडा उन लोगों की तरफ देखता है वो सभी काफी डर जाते हैं। फिर हांडा स्कूल में जाने लगता है। वहीं पर दो लड़के बात भी कर रहे होते हैं कि वो जाकर भी हांडा से बात नहीं कर पाया, जिस पर उसके साथ वाला लड़का बताता है कि यह हांडा की फेमस हॉल है। फिर हांडा अपने शू लॉकर के पास आ जाता है और अपने बैग से अपने जूते निकालते हुए बताता है कि पहले सभी उसके जूते चुरा लेते थे, इसलिए हांडा ने अपने जूते अपने साथ रखना शुरू कर दिया। जैसे ही हांडा लॉकर खोलता है उसके सामने एक लेटर गिरता है। यह देखकर हांडा काफी परेशान हो जाता है कि कुछ से लग रहा था कि वो एक चेन लेटर है। तभी हांडा याद करता है कि मिडिल स्कूल में हमेशा उसे कई सारे ऐसे लेटर मिला करते थे, पर उसे नहीं लगा था कि हाई स्कूल में भी यह सब शुरू होगा। तभी हांडा बताता है कि जो भी चेन लेटर को खोलता है उसकी अच्छी किस्मत रुक जाती है और उसके साथ हमेशा कुछ बुरा होने लगता है, और अगर ये सब खत्म करना हो तो इस लेटर को अपने 3 दोस्तों को देना होता है। पर हांडा काफी परेशान था क्योंकि उसके पास 3 दोस्त तो थे ही नहीं। फिर हांडा सोचने लगता है कि इस लेटर में क्या हो सकता है। तभी उसके दिमाग में आता है जरूर किसी ने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया होगा। तभी हांडा उस लेटर को मरोड़ देता है। ये देखकर दो लड़के कहते हैं कि हांडा कितना खड़ूस है, वो किसी लड़की के लव लेटर के साथ कितना गंदा कर रहा है। तभी हांडा जाकर उस लेटर को कूड़े में फेंक देता है। तभी एक बड़ी मुंह की लड़की हांडा के सामने आती है और उसे कहने लगती है कि वो कैसे किसी का दिया हुआ लेटर बिना पढ़े कैसे कूड़े में फेंक सकता है। हांडा भी मन में सोचता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने लेटर देने वाले इंसान के सामने ये लेटर फेंक दिया। तभी वो बड़ी मुंह वाली लड़की उस लड़की मीरा को आगे करती है जिसका वो लेटर था। हांडा सोचने लगता है कि वो इसे इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में बुली नहीं करेंगे। तभी मीरा हांडा से स्कूल के बाद जिम के पास मिलने की कहती है। अब हांडा सोचने लगता है अगर वो गया तो हो सकता है कई सारी लड़कियां उसे घेर लें और उससे बुली करें, या वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुला लाए और उसका बॉयफ्रेंड अपनी बाइकर गैंग के साथ उसे मारे। हांडा सोचता है अब वो ऐसे भाग नहीं सकता, क्योंकि अगर वो भागा तो वो सभी आगे चलकर उसे और भी परेशान करेंगे। इसके लिए हांडा कैलीग्राफी करने लगता है और मीरा के लिए कुछ लिखता है, पर हांडा को मीरा का नाम याद ही नहीं आ रहा था। तभी टीचर हांडा को बोर्ड पर मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं। हांडा जाने लगता है, पर सभी उसे देख रहे थे इसलिए उसे लगने लगता है कि जरूर सभी सोच रहे होंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, पर वही सब सोच रहे थे कि हांडा कितना कूल है। तभी हांडा अपने कैलीग्राफी वाले ब्रश से ही बोर्ड पर सही आंसर लिख आता है, फिर वापस आकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है। पर अब भी हांडा को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो मीरा का नाम पता लगाए। तभी हांडा देखता है कि वो बड़े मुंह वाली लड़की उसे घूर रही है। हांडा सोचता है कि वो उसे मीरा का नाम बता सकती है, पर वो पहले से ही हांडा को लेकर काफी गुस्से में लग रही थी। हांडा भी उसे ही देखने लगता है, जिसकी वजह से उस बड़े मुंह वाली लड़की को लगने लगता है कि हांडा भी उसे पसंद करने लगा है। तभी हांडा उस लड़की को एक लेटर देता है जो कि असल में मीरा के लिए था। पर वो बड़ी मुंह वाली लड़की सोचने लगती है कि वो उसके लिए है, और जब अकेले में ही वह लड़की उस लेटर को पढ़ती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो कैलीग्राफी थी। पर उस लड़की को लगने लगता है कि वो एक लव लेटर है जो हांडा ने उसे दिया है। फिर लंच हो जाता है और वो दोनों लड़कियां साथ बैठकर खाना खाती हैं, पर वहीं हांडा उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने उस लड़की को लंच में मिलने के लिए कहा था। जिसके बाद ऐसे ही स्कूल खत्म हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स जिम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि सभी को देखना था कि हांडा मीरा को हाँ करेगा या नहीं। हालांकि हांडा का जाने का मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी वो जाता है। कुछ ही देर में हांडा उस जिम के पीछे आ जाता है जहां वो दोनों लड़कियां और काफी सारे लड़के उसका इंतजार कर रहे थे। फिर हांडा उनके पास आ जाता है और मन ही मन हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार था। तभी मीरा हांडा के पास आती है और उसे एक लेटर देती है और बताती है कि उसने अपनी सारी फीलिंग्स उस लेटर में लिख दी है, तो वो उसे पढ़कर सब कुछ समझ सकता है।
लेकिन तभी वो बड़ी मुंह वाली लड़की मीरा का लेटर जमीन पर गिरा देती है और मीरा को पकड़ लेती है, जिससे वो हांडा को लेटर ना दे पाए। हांडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी वो बड़ी मुंह वाली लड़की हांडा को जाने की कहने लगती है। हांडा मन में ही सोचता है कि क्या बस अब वो जा सकता है। तभी हांडा जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि अच्छे दोस्त इतनी आसानी से नहीं मिलते, इसलिए जब भी उन्हें कोई अच्छा दोस्त मिले तो उसे संभाल कर रखो। ये सुनकर वहां खड़ा हर स्टूडेंट हांडा की तारीफ करने लगता है। फिर हांडा वहां से जाने लगता है, पर मीरा कैसे भी उस बड़े मुंह वाली लड़की से बचकर हांडा के पास आती है और उसे अपना लेटर देती है। पर हांडा दूर से ही उसका लेटर देखकर कहता है कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है। ये सुनकर मीरा वहीं गिर जाती है और हांडा वहां से जाने लगता है। सभी स्टूडेंट्स भी समझ जाते हैं कि हांडा ने उस लड़की को रिजेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अभी वो दोनों लड़कियां वहीं पर रो रही थी। तभी वो खड़ी होती हैं और मिलकर कैलीग्राफी सीखने का डिसाइड करती है। पर अच्छी राइटिंग के साथ हांडा को लेटर देने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़के आइजावा और हांडा को क्लास रैप के लिए चुना जाता है, जिसकी वजह से आइजावा काफी गुस्से में था, क्योंकि इसे लग रहा था कि वो हमेशा से इतना अच्छा काम करता है कि कोई भी उसका ओपोनेंट नहीं बनेगा। पर हांडा बन चुका था, जिसकी वजह से आइजावा को लगने लगता है कि हांडा उसकी पोजीशन छीनना चाहता है। फिर वो दोनों के बीच वोटिंग होने लगती है और पूरी क्लास वोट करती है। आइजावा को लग रहा था कि हांडा उसकी पोजीशन लेना चाहता है, पर वहीं हांडा क्लास रैप बनना भी नहीं चाहता था। वो तो उन लोगों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने क्लास रैप के लिए उसका नाम दिया। साथ ही हांडा को लग रहा था कि आइजावा भी जरूर क्लास रैप बनना नहीं चाहता होगा, क्योंकि क्लास रैप को काफी सारा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से अपने लिए ही टाइम नहीं बचता। फिर वोट्स काउंट होते हैं और आइजावा और हांडा के बीच टाई हो जाता है। हांडा सोचता है कि ये सही टाइम है, अगर वो अभी अपना नाम वापस ले लेता है तो कोई भी उसे बुज़दिल नहीं समझेगा और वो आसानी से बच भी सकता है। पर हांडा के कुछ कहने से पहले आइजावा कहने लगता है कि उसके और हांडा के बीच एक बैटल चल रही है और वो ऐसे ही किसी को विनर नहीं बना सकते। तो टीचर रॉक पेपर एंड सीजर से डिसाइड करने की कहते हैं कि कौन क्लास रैप बन सकता है। आइजावा को देखकर हांडा समझ जाता है कि आइजावा असल में क्लास रैप बनना चाहता है। फिर हांडा आइजावा से कहता है कि वो हर टाइम रॉक लाने वाला है। ये सुनकर आइजावा को लगने लगता है कि हांडा जीतने के लिए उससे झूठ बोल रहा है, इसलिए आइजावा सीजर दिखा देता है। पर हांडा झूठ नहीं बोल रहा था और वो सच में रॉक दिखाता है, जिसकी वजह से हांडा जीत जाता है। अब आइजावा रोने लगता है और टीचर से बेस्ट आउट ऑफ 3 की कहता है, जिसके लिए हांडा भी मान जाता है। फिर वो दोनों वापस से खेलते हैं और इस बार आइजावा पेपर ही लाता है, जिससे वो जीत जाता है और हांडा काफी खुश होता है। आइजावा काफी ज्यादा सोचता है और मन में कहता है कि हो सकता है अब की बार हांडा आइजावा को हराने के लिए कुछ और ले आए। इसलिए आइजावा वापस से सीजर लाता है और हांडा तो रॉक लाता है, जिसकी वजह से हांडा वापस जीत जाता है। अब टीचर हांडा को क्लास रैप बना देते हैं और हांडा सोचने लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो सब बेकार हो जाएगा और उसे किसी भी काम के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए हांडा खुद ही क्लास रैप की पोजीशन से रिजाइन कर देता है। फिर हांडा वहां से जाने लगता है। ये देखकर आइजावा हांडा से कहता है कि उसे ऐसे अपनी पोजीशन छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। पर हांडा आइजावा से कहता है कि उसे शुरू से ही लगता है कि आइजावा ये इस पोजीशन के लिए सही इंसान है। फिर हांडा वहां से चला जाता है। तभी एक लड़की बताती है कि हांडा सच बोल रहा था, क्योंकि हांडा ने खुद भी आइजावा के लिए वोट किया था। हांडा जैसे अच्छी हैंडराइटिंग किसी की हो ही नहीं सकती, इसलिए उन्हें पता चल गया। ये देखकर आइजावा रोने लगता है और सभी से कहता है कि सही इंसान ही क्लास रैप बनेगा। जब हांडा वापस क्लास में आता है, वो देखता है कि उसे क्लास रैप बना दिया गया है। पर तभी आइजावा हांडा के पास आता है और उसे बताता है कि वह सारे काम संभाल लेगा, जिससे हांडा अपनी कैलीग्राफी को टाइम दे पाए। फिर हांडा आइजावा से पूछता है कि असल में क्लास रैप का काम क्या होता है। ये सुनकर आइजावा के हाथ से सारे पेपर गिर जाते हैं, क्योंकि हांडा क्लास रैप बन चुका है और उसे ये तक नहीं पता कि क्लास रैप का काम होता क्या है। जिसके बाद हम एक लड़के रेयो को देखते हैं, जो कि एक मॉडल है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि हर लड़की सिर्फ उसके आसपास ही घूमेगी। लेकिन हांडा की वजह से ऐसा होता नहीं और हर लड़की सिर्फ हांडा की ही बात कर रही होती है। रेयो तो लड़की से बात कर रहा होता है, पर तभी वो हांडा की तारीफ करने लगती है। तो रेयो सीधा ही पूछ लेता है कि हांडा और उसमें से कौन ज्यादा हैंडसम है। ये सुनकर वो लड़कियां हंसने लगती है और हांडा की तारीफ करने लगती है। ये सुनकर रेयो और ज्यादा जल जाता है और पता लगाने का तय करता है कि सभी लड़कियां सिर्फ हांडा की तारीफ क्यों करती रहती है। इसलिए रेयो स्कूल के बाद हांडा का पीछा करने लगता है, जिससे उसे पता चले कि हांडा ऐसा क्यों करता है, जिससे सभी लड़कियां सिर्फ उसे ही पसंद करती हैं। पीछा करते हुए रेयो देखता है कि कुछ लड़कियां हांडा के सामने से आ रही हैं, तो वो देखने के लिए तैयार हो जाता है कि ऐसा क्या होगा। पर तभी हांडा गायब हो जाता है। रेयो देखने लगता है, पर उसे हांडा कहीं नहीं मिलता। तभी वो लड़कियां रेयो से बात करने लगती हैं और तभी रेयो देखता है कि हांडा उससे दूर जा रहा है। रेयो काफी मुश्किल से वापस हांडा को ढूंढने लगता है, पर कई जगह ढूंढने के बाद भी रेयो को हांडा कहीं नहीं दिखता। तभी रेयो देखता है कि हांडा एक बिल्ली को घूर रहा है। इसलिए हांडा के जाने के बाद रेयो उस बिल्ली में देखता है कि उसमें क्या ऐसा खास है। पर वो बिल्ली तो दिखने में भी इतनी कुछ खास नहीं थी, जिसकी वजह से रेयो को समझ नहीं आता कि हांडा क्यों उस बिल्ली को इतनी देर से घूर रहा था।
जिसके बाद हांडा कुछ सामान लेने फैशन स्ट्रीट आ जाता है, जहां कई सारे फोटोग्राफर आते हैं जो कि अच्छे दिखने वाले लोगों का फोटो शूट करते हैं, जिससे वो काफी जल्दी फैशन मॉडल पे बन सकते हैं। ये देखकर रेओ काफी चिंता में आ जाता है, क्योंकि अगर हांडा भी मॉडल बन गया तो सभी लड़कियां रेओ को पूरी तरह से भूल जाएंगी। तभी रेओ देखता है कि एक फोटोग्राफर हांडा की तरफ जा भी रहा है, तो रेओ उसे रोकने लगता है, पर ये उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और वो फोटोग्राफर हांडा को एक नई शर्ट पहनने की कहने लगता है, पर रेओ फिर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो फोटोग्राफर रेओ को गिरा देता है। तभी हांडा उसे वो शर्ट लेता है और रेओ को पहना देता है। फिर हांडा उस फोटोग्राफर से कहता है कि उसे वो कपड़े सिर्फ उन्हें देने चाहिए जिन्हें उनकी जरूरत हो। ये देखकर रेओ को लगने लगता है कि इसलिए सभी हांडा को पसंद करते हैं, क्योंकि हांडा सभी के साथ काफी अच्छे और प्यार से रहता है। इसलिए वो बिल्ली भी इतनी ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन फिर भी हांडा ने उसे काफी देर देखा और इससे प्यार भी किया, जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ प्यारे एनिमल से ही प्यार करते हैं। वही हांडा को लग रहा था कि रेओ के पास कोई घर नहीं है, इसलिए वो इतना गंदा जमीन पर पड़ा है, और इसी वजह से हांडा ने रेओ को वो कपड़े दे दिए। नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि रेओ ने मॉडलिंग छोड़ दी, और जब कुछ लड़कियां उससे पूछती है कि उसने मॉडलिंग क्यों छोड़ दी, रेओ उनका जवाब देता है कि उनके फेमस होने से कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान को अच्छे दिल का होना चाहिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं आइजावा हांडा से एक लड़की अकाने के घर कुछ पेपर्स पहुंचाने की कहता है, जिसकी वजह से हांडा थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे इस तरह की कोई काम नहीं पसंद। पर फिर भी वो इस काम को करने के लिए मान जाता है, क्योंकि हांडा को उन पेपर्स को सिर्फ अकाने को देने थे। जिसके बाद हांडा अकाने के घर पहुंच जाता है और उसकी डोरबेल बजाता है, पर कोई बाहर नहीं आता, जिससे हांडा समझ जाता है कि घर में कोई नहीं है। इसलिए वो उन पेपर्स को अकाने के घर के मेल बॉक्स में डालकर जाने की सोचता है। लेकिन तभी कोई बड़ा सा लड़का हांडा के पास आ जाता है। हांडा उसे बताता है कि वो यहाँ अकाने के लिए आया है, जिस पर वो लड़का बताता है कि वही अकाने है। ये सुनकर हांडा थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो अकाने की फोटो उसके पास थी वो लड़का उससे काफी अलग था। फिर हांडा अकाने से पूछता है कि क्या वो वही अकाने है जिसे पहले स्कूल में bully किया जाता था, जिस पर अकाने हाँ करता है। तभी गुस्से में अकाने बेसबॉल बैट दीवार पर मारता है हांडा को डराने के लिए, पर हांडा हिलता तक भी नहीं। ये देखकर अकाने भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि इतने तेज अटैक से तो कोई भी डर जाए। पर वहीं हांडा मन में सोच रहा था कि उसे इस टाइम डरना चाहिए, पर वो अटैक की वजह से इतना डर चुका है कि हिल भी नहीं पा रहा। फिर हांडा अकाने को बताता है कि वो उसे यहाँ स्कूल के लिए बुलाने नहीं आया, बल्कि उसे सिर्फ वो पेपर्स देने हैं। फिर अकाने हांडा को अपनी स्टोरी बताने की कहता है। अकाने बताता है कि पहले वो काफी छोटा था और लड़कियों की तरह दिखता था, जिसकी वजह से सभी उसे परेशान किया करते थे और कोई भी उसके साथ नहीं रहता था। फिर एक दिन अकाने ने डिसाइड किया कि वो मेहनत करेगा और सभी से बदला लेगा, जिसके बाद वो ट्रेनिंग करने लगा और देखते देखते स्ट्रॉन्ग बनता चला गया। फिर अकाने ने हांडा के गुंडे से फाइट की और उन्हें हराया भी। पर हांडा को अकाने की स्टोरी सुनने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो उन पेपर्स को आगे करता है और अकाने से उन्हें लेने की कहता है। पर हांडा का ऑरा देखकर अकाने भी डरने लगता है, क्योंकि आज तक उसने किसी का इतना स्ट्रॉन्ग और अनजान ऑरा नहीं देखा था। अकाने हांडा पर अटैक करने की सोचता है, पर उसे लग रहा था कि हांडा काफी स्किल्ड फाइटर होगा और वो आसानी से अकाने को हरा देगा। तभी वहां कई लोग आ जाते हैं जो अकाने से बदला लेने आए थे, क्योंकि उसने उनके टीम मेंबर को मारा था। वो सभी अकाने को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से अकाने को लग रहा था कि आज तो वो काफी मार खाने वाला है, क्योंकि वो अकेले इतने लोगों से नहीं लड़ सकता। तभी हांडा अकाने को वो पेपर्स देने आता है, पर अकाने को लगता है कि हांडा उसकी फाइट में मदद करने आया है। अकाने फाइट करने लगता है और हांडा वहां से जाने लगता है। तभी एक लड़का हांडा को रोकता है, पर वो हांडा को देखकर ही डर जाता है और हांडा वहां से चला जाता है। तभी उनमें से कुछ लोग हांडा के बारे में बात करने लगते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उसने अपने हाथों से एक बेर को भी हरा रखा है। साथ ही वो अपनी क्लास पर रूल करता है और सभी से अपने काम कराता है। ये सुनकर सभी काफी डर जाते हैं और अकाने से पूछते हैं कि वो हांडा को कैसे जानता है, जिस पर अकाने बताता है कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। फिर सभी डरकर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने हांडा की क्लासमेट को नुकसान पहुंचाया तो हांडा उन्हें जान से मार देगा। फिर वो सभी वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद अकाने उस पेपर को खोलता है जिसमें लिखा था कम बैक स्कूल। ये देखकर अकाने रोने लगता है, क्योंकि पहले हांडा ने उसकी जान बचाई और अब वो उसका अच्छा करियर भी बनाना चाहता था, हालांकि वो असल में आइजावा ने लिखा था। नेक्स्ट डे अकाने वापस स्कूल आ जाता है और सभी उसे देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि उन्होंने छोटे अकाने को ही देखा था। अकाने हांडा को देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि वो हमेशा हांडा की रक्षा करेगा और उसे हर प्रॉब्लम से बचाएगा, बिल्कुल एक बॉडीगार्ड की तरह। क्योंकि अकाने अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि वो हांडा का दोस्त बन सके। पर वहीं हांडा काफी डर रहा होता है, क्योंकि अकाने काफी देर से लगातार उसे ही देख रहा था। जिसके बाद हम एक लड़के कोंजो को देखते हैं। फिर कोंजो अपने बारे में बताता है कि वो पढ़ने में ठीक और गेम्स में भी ठीक ही है, ना ही उसके कोई दुश्मन है और कुछ दोस्त भी है। कोंजो हमेशा से ऐसे ही जिंदगी चाहता था और वो अपनी जिंदगी में काफी खुश है।
पर फिर कोंडो बताता है कि एक दिन वो एक गलत ग्रुप में फंस गया जहाँ सारे खतरनाक लोग थे जो कोंडो के मैच की बिल्कुल नहीं है। फिर आइजावा सभी को उनके काम बताने लगता है, पर रियो और अकाने कहते हैं कि उसे किसने उनका लीडर बना दिया। वहीं हांडा पैनकेक बनाने लगता है और कोंडो देखता है कि हांडा जो पैनकेक बना रहा होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तभी आइजावा, अकाने और रियो के बीच लड़ाई हो जाती है क्योंकि आइजावा ने सही से नहीं बताया था कि सब्जी में कितना तेल डालना है। कोंडो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात सुन तक नहीं रहे थे। लेकिन तभी सभी देखते हैं कि हांडा ने उस सब्जी में बहुत ज्यादा आग लगा दी है, जिस पर हांडा बताता है कि उसने सिर्फ तेल कम करने के लिए पानी डाला था। तीनों मिलकर हांडा को क्लास से बाहर कर देते हैं और टीचर भी सभी स्टूडेंट्स को बाहर भेजने लगती है क्योंकि आग बढ़ती जा रही थी। ये देखकर कोंडो फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है, जिससे आग तो बुझ जाती है, पर साथ ही अकाने, रियो और आइजावा वाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों एक दूसरे पर हंसने लगते हैं और भूल जाते हैं कि वो सभी आपस में लड़ रहे थे। जिस पर तीनों कहने लगते हैं कि जरूर हांडा ने उनकी फाइट खत्म करने के लिए ये सब किया होगा, पर कोंडो को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि हांडा उनके लिए केक बनाकर गया है। ये जानकर सभी काफी खुश हो जाते हैं और केक खाने लगते हैं। कोंडो उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि वो केक बिल्कुल अच्छा नहीं है, पर वो उसकी बात नहीं मानते। खाते हुए उन्हें समझ आ जाता है कि वो केक बिल्कुल बेकार है, पर उनमें से कोई भी ये बात नहीं कहता क्योंकि उसे हांडा ने बनाया था। और वो तीनों रुकते भी नहीं, लगातार खाने लगते हैं। फिर वो उस केक को कोंडो को भी खाने की कहते हैं और कोंडो मना नहीं कर पाता और उससे भी वो केक खाना पड़ता है। नेक्स्ट डे हांडा स्कूल आ रहा था और वापस सभी उसे देख रहे थे। तभी हांडा बताता है कि उसके जैसे किसी के पास भी एक दोस्त है, लेकिन हांडा किसी को पता नहीं लगने देना चाहता है कि कावाफूजी उसका दोस्त है, क्योंकि हांडा के हिसाब से अगर सभी को पता चल गया कि वो हांडा का दोस्त है तो सभी उससे भी नफरत करने लगेंगे। स्कूल खत्म होने के बाद हांडा कावाफूजी के पास जाता है और दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। हांडा को कैलीग्राफी के लिए कुछ पेपर चाहिए थे, इसलिए रास्ते में वो दोनों पेपर की शॉप पर रुक जाते हैं। लेकिन तभी वहां दो लड़कियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से हांडा वहां छुप जाता है, जिससे उन्हें पता न चले कि कावाफूजी हांडा के साथ घूम रहा है। और हांडा तब तक छुपा रहता है जब तक वो लड़कियां वहां से चली नहीं जाती। फिर वो दोनों एक कैफे में आ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां दो लड़कियां आ जाती हैं, जिसकी वजह से हांडा वहां छुप जाता है, जिससे उन्हें नहीं पता चले कि कावाफूजी हांडा के साथ घूम रहा है। और हांडा तब तक छुपा रहता है जब तक वो लड़कियां वहां से चली नहीं जाती। फिर वो दोनों एक कैफे में आ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां कुछ लड़कियां और आ जाती हैं और हांडा को उनसे भी छुपना पड़ता है। फिर उन लड़कियों के जाने के बाद कावाफूजी मन में सोचता है कि वह मिडिल स्कूल में हांडा से मिला था और तभी वो दोनों दोस्त बन गए। फिर एक दिन कावाफूजी के पास एक लड़की आती है जिसे कावाफूजी काफी पसंद करता था, लेकिन उस लड़की ने कावाफूजी को हांडा के लिए लव लेटर दिया, जिसकी वजह से कावाफूजी पूरी तरह से टूट गया और उसने हांडा को जाकर कहा कि वो दूसरी क्लास की लड़की उसकी बहुत बेइज्जती कर रही थी। ये सुनकर हांडा ने दूसरों के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए, जिसके बाद कावाफूजी ने हांडा को समझाने की भी बहुत कोशिश की, पर जब तक हांडा तय कर चुका था तभी से हांडा आज तक वैसा ही है। फिर कावाफूजी कहता है कि एक दिन वो जरूर हांडा को सब सच बता देगा कि कैसे पूरा स्कूल हांडा की कितनी इज्जत करता है और सभी उसे कितना पसंद करते हैं। पर कावाफूजी को भी ये काफी पसंद आ रहा था कि कैसे हांडा सभी से बचता है, इसलिए वो अभी कुछ बताने से मना कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूरे स्कूल में अफवाह उड़ जाती है कि हांडा स्कूल के बाद एक पार्क में अपना कैलीग्राफी आर्ट बेचता है। ये सुनकर सभी लड़कियां काफी खुश हो जाती हैं। इस वीडियो का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आगे की कहानी भी जाननी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।